वह स्त्री कहती है कि सुना था आज मिसिर से किसी की बदी है, माने झगड़ा है। देखने आई थी कि मिसिर का गला कटे और मेरी छाती ठंडी। तो जब नागर मिसिर को दौड़ा के आता है और दूर तक, और उसके बाद इस स्त्री को देखता है, तो वह बताती है कि उसके साथ ऐसा ऐसा मिसिर ने किया है। तो नागर इसके लिए और इसके रख रखाव के लिए वह करता है, रख रखाव का प्रबंध करता है। और एक और बात है, इन सब के बाद नागर जब एक जगह पकड़ाता है, यह कहानी नागर फ्लैशबैक पद्धति में, अर्थात नागर को इन सब के बाद अंग्रेज पकड़ लेते हैं और उसको काला पानी की सज़ा होती है। काला पानी एक सेलुलर जेल जिनको हम बोलते हैं, कि अंग्रेज़ों की वह यातना भारतीयों के लिए यातना गृह था, मतलब वो उसकी यातनाएं बर्दाश्त से बाहर थी। सबको पकड़ के उस सेलुलर जेल में रखा जाता था, जहाँ समुद्र के बीच में वो जेल बनी है, मतलब कई तरीके की यातनाएं दी जाती थीं। तो मैं जिन वसूलों की बात कर रहा था, तो आपको मैं पढ़ के बता दूं कि कैसे आदर्श थे मारपीट में भी। लेकिन मिसिर जी, नागर कहता है, तुमने काम बहुत खराब किया है। एक तो अपना देश फिरंगियों के हाथ बेच दिया, उस पर कुंवारी कन्या की इज्जत भी उतार ली है। तुम्हें हमसे लड़ना ही पड़ेगा। फिर मिसिर कहता है कि तुम्हारे पास शस्त्र हैं, तुम शस्त्रों से लड़ोगे, मैं निहत्था हूँ। तो वह शस्त्र उतार देता है और उसके बाद लड़ता है और फिर उसको मार देता है। और अब देखिए, वह नागर जो है, उसमें एक जगह और भी आया है कि वह स्त्री नागर का हाथ पकड़ती है, नागर का रोम रोम झंकृत हो उठता है। लेकिन कैसे लिखते हैं गुरु जी की, अत्यंत प्रगल्भा की तरह उसने हंसकर नागर का हाथ थाम लिया। नागर के शरीर में बिजली दौड़ पड़ी। रक्त स्रोत के आलोड़न से उसके शरीर की मांसपेशियां सनसना उठीं। उसने उसे स्नेहार्द प्रलुब्ध दृष्टि से देखा। उसके भी हाथ उठे और उसने ज्योत्स्ना स्नात सुरापूर्ण पात्र के समान मदिर उस रमणी स्त्री के कमनी कलेवर को अपनी ओर खींचा। रमणी खींचने का उपक्रम कर ही रही थी कि नागर चौंका और उसका हाथ छोड़ते हुए उसने हल्के झटके से अपना भी हाथ छुड़ा लिया। नारी गिरते गिरते बची। और इसमें एक जगह बहुत बेहतरीन लाइन मिश्र जी ने कोट की है, कि कहता है कि वह जब उसको छोड़ देता है तो वह स्त्री उस पर मोहित हो जाती है। उस पर जब मोहित होती है तो, लेकिन नागर चूंकि वह पहलवानी प्रवृत्ति से आता है, और जहाँ पे स्त्री को का स्पर्श ही मात्र ही से, स्त्री के स्पर्श से उसका सब कुछ, उसकी तपस्या भंग हो जाती है, तो नागर उसको छोड़ देता है यह सब याद करके। तो कहती है स्त्री कि तुम कौन हो। तो बताती है, वो अपना परिचय स्त्री देती है जब नागर पूछता है। लेकिन जब पूछता है कि कैसे, पूछता है कि तुम का एक ठाकुर की लड़की से, कुंवारी लड़की से रखैल कैसे बनी। तो कहती, वैसे ही जैसे यहाँ आते आते तो तुम मर्द थे, पर यहाँ आते ही देवता बन गए। यह नागर के पुरुषत्व का मजाक भी है। नागर के पुरुषत्व का मजाक इस एक सेंस में है बच्चों, कि वह पुरुष है तो उसके अंदर भी कुछ जैविक ज़रूरतें हैं, लेकिन वह अपने पुरुषत्व को या अपनी उन जैविक ज़रूरतों को बांध के रखा है। और स्त्री उस पर मोहित है तो उसका मजाक उड़ाती कि आए तो ते पुरुष थे, अर्थात जब तुम हमें अपनी तरफ खींचे, मैं तुम्हारा स्पर्श करना चाहिए, तब तक तो तुम पुरुष थे। फिर अचानक से क्या हुआ कि तुम देवता हो गए। अर्थात देवता एक व्यंग भी है उसके पुरुषार्थ पे, कि मुझे छोड़ दिए, ऐसा क्या हो गया अचानक से। फिर उस स्त्री, कहानी आगे बढ़ते, उस स्त्री को वह नार घाट जाने के लिए कहता है नागर। और नागर फिर जाता था मिर्ज़ापुर, और उसका केवल उसकी व्यवस्था देख करके चला आता था और रुकता नहीं था उसके यहाँ कभी भी, उस स्त्री के यहाँ। तो इस तरीके की नागर उस स्त्री की इज्जत करता था। और एक बार और जब नागर पकड़ाता है तो इसमें कई जगह सूड़िया, ठठेरी बाजार, इस तरीके की बनारस की लोकल बाज़ारों का वर्णन है, जहाँ पे दुलदुल का जुलूस निकाल रहे थे। कौन निकाल रहे थे? वो जो अंग्रेज़ों के साथ थे, माने भारतीयों के साथ जिन्होंने गद्दारी की थी, मुंशी फैयाज अली जुलूस निकाल रहे थे अंग्रेज़ों की तरफ से। तो नागर को यह बात पचती नहीं है कि दुलदुल का जुलूस निकालेगा, और वो भी इन जगहों से। तो अचानक से भिड़ जाता है सबसे, और एक ही बार में जब सबसे भिड़ता है उस जुलूस के बीच में, तो वह मिर्ज़ापुर से सीधे बनारस आया नागर। उसकी बहादुरी सुनिए। और सुनिया होते ठठेरी बाजार में उस समय पहुंचा जब दुलदुल घोड़ा उसके ठीक सामने से ही जा रहा था। उसने तड़प कर खाड़े से घोड़े पर वार किया। खाड़ा शस्त्र कोई जिससे वार किया।
घोड़ा दो टूक होकर ढेर हो गया, पलटन भी नागर पर टूट पड़ी, माने अंग्रेजों की पूरी सेना और फयाज अली की सेना उस पर टूट पड़ती अकेले पे। गोरों की संगीनों और तिलंगों की तलवारों से नागर के खाने की लड़ाई थी, संगीनें झुक गई, अर्थात इतना बहादुर था कि अकेले लड़ता रहा और खाड़ा रास्ता चीरता हुआ बढ़ता चला गया। अर्थात नागर के दोनों तरफ अंग्रेजों के और फयाज अली के लड़ाके थे, लेकिन नागर उन सबको चीरता हुआ अकेला चला गया। नागर ने ब्रह्मनाल जाकर उमरावगिरी की बावली के एक नाले में अपने को छिपाया, पर वहां अपने को सुरक्षित न समझकर वह एक रात राजघाट की खोह में घुसा। एक दिन कटेसर निपटने जाते समय मुखबिरों से खबर पाकर गोरों और तिलंगों की सेना ने उसे फिर घेर लिया। खैर, नागर गिरफ्तार होता है, काले पानी की सजा होती। इस बीच में उस सुंदरी जो स्त्री है उसका वर्णन है और उसके निश्चल प्रेम का वर्णन है। अब नागर यह सब चीज़ें फ्लैशबैक में सोच रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, बनारस में ये चीज़ें मेरे साथ हुई। तो वह जब यह सोचता है तो इसके सोचने में उसे कहता है कि नागर को जीवन भर का हिसाब किताब जोड़ने के बाद अनुभव हुआ। जब व्यक्ति एकांत में होता है तो अपने जीवन उसको जेल हो गई चुकी है, वह सोच रहा है कि उसने क्या क्या किया है, तो एकांत जीवन का अनुभव सोचता है कि मैंने किया क्या है। तब वह सोचता है कि नहीं, मैं तो राष्ट्र से प्रेम किया, मैंने तो राष्ट्र के लिए सब कुछ किया, मैंने अपने वसूलों से कभी समझौता नहीं किया। तो उसके लिए लिखते हैं, नागर को जीवन भर का हिसाब किताब जोड़ने के बाद अनुभव हुआ कि मेरा जीवन सार्थक है। उसने संतोष की सांस ली, ठीक, उसने संतोष की सांस ली। और इस संपूर्ण अध्याय में मैं बार बार कह रहा हूँ कि वह सोच रहा है, उसको जेल हो चुकी है, वहीं से बार बार वह सोचता है कि क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं। नागर को जिस दिन सज़ा सुनाई गई और उस दिन श्रावण कृष्ण नवमी का चंद्रमा उदित हो गया था। अब इस तरीके का जिक्र थोड़ा सा शिव प्रसाद मिश्र जी यहाँ करते हैं। और इनके नागर के जो चेले हैं, भंगड़ भिक्षुक हैं और गोसाई जयराम गिरी हैं, बिरजू चील, ये सब इक्के पर सवार होकर के नारघाट उस स्त्री को बताने जाते हैं कि नागर को काला पानी की सजा हो गई है, जिस मिसिर को मारा था, जिससे तुमको बचा के लाया, यहाँ सुरक्षित रखा है। तो यह बात उसे पहले से ही पता चली रहती है उस स्त्री को, चूँकि इतना बड़ा मुकदमा रहता है इस तरीके की, तो यह बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है और उसे पता चल जाता है। तो वह सोचती है स्त्री, बड़ा सुंदर वर्णन है, इसको सुनिएगा आप लोग। वहाँ भी क्या ऐसे ही तृप्तहीन आश्रय गृह हैं, वहाँ भी क्या ऐसे ही नर नारी हैं, ऐसी ही लांछना है, ऐसा ही अविचार है। नागर से उसका कितना अल्प परिचय था, फिर भी उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसका जन्म जन्मांतर का परिचित हो। वही नागर काले पानी गया, सुंदर सोचने लगी, काला पानी कहाँ है? दूर, बहुत दूर कोई टापू है जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता। सुंदर का हृदय भर आया, उसके होंठ हिले, वह गुनगुनाने लगी। वह जो गुनगुनाती है उसको अभी बताऊंगा। इस प्रसंग में एक दो प्रसंग और बता दूं कि बच्चों, आज से 50 साल 60 साल पहले जो साहित्य है, जो संस्कृति है, जो भारतीय परंपरा है, आज दिल्ली और बम्बई कमाने का दौर चल गया मजदूरों का, तब लोग कलकत्ते जाते थे। पिया, जो उसमें एक गीत भी है कि पिया जी ने जाया हो पुरवैया, जिहर बंगलिनिया बसी होना, यह बंगाल के लिए है। बंगाली लोग इससे नाराज़ न हो, बंगाल की संस्कृति है कि ये जो उत्तर भारतीय हैं वह बंगाल कमाने जाते थे, और बंगाल कमाने जाते थे तो बंगाल की एक खूबसूरती है कि वहाँ की स्त्रियाँ बहुत सुंदर होती थी और अपने प्रेम जाल में फंसा लेती थी। तो जिसका पति बंगाल कमाने गया है उत्तर भारतीयों का, वह उसके विरह में रहती थी और कहती थी कि उधर मत जाइएगा। जैसे कई लोकगीत भी हैं कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, तो रेल जो है वो बैरन है, वह दुश्मन हो गई है और वह उसकी दुश्मन हो गई जो प्रिय को उसके लेते चली जा रही है। ठीक उसी प्रकार से सूर्य के यहाँ भी देखेंगी। तो यह जो विरह की परंपरा है, शुक्ल जी कहते हैं दोस्तों कि विरह प्रेम की कसौटी होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसका प्रेम कितना गहरा है, कितना निश्चल है, यह विरह में पता चलता है। अर्थात जब वह उससे दूर होता है, जब वह उसके लिए सोचता है, जब वह उसकी अच्छाई के लिए सोचता है, अपने पुराने दिनों को सोचता है, तो विरह जो है वो प्रेम की कसौटी है, प्रेम को कसता है विरह। तो यह स्त्री जो है, जो सुंदर है, यह अपने आप को कस रही है कि एक क्षण की मुलाकात, कभी कभार नागर का उससे मिलना, मिसिर से उसको बचा करके अच्छे से उसके खाने पीने सुख दुख की सबका ध्यान रखना,
और अपने वसूलों से भी समझौता न कर पाना, ऐसा पुरुषार्थी नागर, उसके प्रति इसका मोह है। और जब वो उस मोह से यह हमारी संस्कृति और परंपरा का एक हिस्सा है दोस्तों, और उस मोह से वह उसका गीत उपजता है, उस विरह से, उस द्वंद्व से, उस दुख से उस महिला का गीत उपजता है नागर के लिए, वह यह है, अरे रामा नागर नया जाला काले पनिया रे हरी, सबकर नया जाला काशी हो विशेषर रामा, नागर नया जाला काले पनिया रे हरी। अब वह कहती है कि सबके प्रिय मिर्जापुर से यहाँ वहाँ से सबके प्रिय काशी जाते हैं कमाने, कि वहाँ से कमा के सुबह कमाए शाम तक आ जाएंगे, अर्थात उनका प्रिय उनके साथ होगा। इसका प्रिय कहाँ है? इसका प्रिय तो काले पानी की सजा पाया है। उसका स्वर क्रमशः ऊंचा हुआ, निस्तब्धता की छाती चीर उसकी करुण ध्वनि आकाश में गूंजी, सूने पाषाण तट, चंचल तरंगे और नौका पर सवार नागर के साथी सुनने लगे। अर्थात वो प्रेम की, विरह की उस दशा में है कि उसको पता है कि वह उसका प्रेमी जहाँ से गया है, देश प्रेम का बलिदान करने जहाँ गया है, जो उसको सजा मिली वहाँ से वह कभी आ नहीं पाएगा, और उसका दुख, उसका संपूर्ण यौवन का भार, संपूर्ण जीवन का भार जो उसका है, जो उसको मन ही मन वह प्रेम करती वह कभी मिल नहीं पाएगी। तो उसके अंदर की अंतस की पीड़ा दोस्तों कैसी होगी, उसको लिखती है, घरवा में रोवे नागर माई और बहिनिया रामा, सेजिया पे रोवे बारी धनिया रे हरी। मतलब उस नागर की जो माँ और बहन है, जिसको सजा मिल गई है, जिसको देश प्रेम, देश के प्रेम में अपनी जान न्यौछावर करने की, देश के प्रेम के लिए इतनी बड़ी सजा मिली है, जान न्यौछावर से भी बड़ी है, वो फांसी से भी बड़ी सजा है काले पानी की। तो उस जिसको ऐसी सजा मिली है, तो उसके लिए लिखती है, क्या विरह की बातें होंगी, क्या अद्भुत बात है विरह में। घरवा में रोवे नागर माई और बहनिया रामा, नागर की माँ और बहन घर में बैठ के रो रही है। सेजिया पे रोवे बारी धनिया रे हरी, वो अपने आप को उनकी उसकी पत्नी के रूप में मानती है। अभी एक जगह मैंने पढ़ा कि चिर परिचित का संबंध रहा हो। से धनिया मतलब स्त्री के लिए, प्रेमिका के लिए उत्तर भारतीय प्रयोग करते हैं। सेजिया पे रोवे है, अर्थात वह सेज पे रो रही है। खुटिया पे रोवे नागर ढाला तरवरिया रामा, खुटिया पे रोवे नागर ढाल तरवरिया रामा। ध्यान दीजिएगा, उसको अपने प्रेमी पे, यह मतलब जिससे वह प्रेम करती है, वह तो प्रेमी नहीं कहेंगे, लेकिन जिससे वह प्रेम करती है उसके पुरुषार्थ पे वह मोहित है, और उसकी युद्ध कला पे वह मोहित है, और कहती है कि खूंटिया पे रोवे ढोल ढाल तरवरिया रामा, माने खूंटी पे जो ढाल टांगी गई है, जो तलवार टांगी गई है, वह भी तुम्हारे लिए रो रही है। क्या अद्भुत है। कोनवा में रोवे कबाड़निया रे हरी का, सॉरी कोनका में रोवे काड़ा बिनिया रे हरी, नाव और समीप चली थी, तीनों नौकाहारियों ने सुना। रहिया में रोवे तोर संगी और साथी रामा, मतलब रास्ते में तुम्हारे सब छूट गया, काला पानी कभी नहीं आ पाएगा, आजीवन कारावास, श्रम युक्त कारावास, और वहाँ से कभी न। रहिया में रोवे तोरे संगी और साथी रामा, संगी साथी सब छूट गए, सब रो रहे हैं, सब उसके विरह में व्याकुल है नागर के। नार घाट पर रोवे कसबिनिया रे हरी, नार घाट मतलब जहाँ नागर उसको पहुँचाया था, जिस जगह रखा था, उस जगह पे कसबिनिया, जो अर्थात अपने को वह संबोधित करती है कि यहाँ पे बैठ के तुम्हारे विरह में मैं भी रो रही हूँ। और वे फूट फूट कर रो उठे, मतलब वह स्त्री ही नहीं, जो 3-4 लोग उसकी खबर देने गए थे, नागर के मित्र, वह सब रोने लगे। मल्लाह ने और तेजी से डांट चलाया, नाव ठीक सुंदर के सामने आ पड़ी, पर सुंदर अपने ही विचारों में मग्न गाती रही। जो मैं जनत्यु नागर जईबा काले पनिया रे रामा, यदि मैं जानती है नागर तुम काले पानी जाओगे, तोरे पसवा चली अवत्यु बिनुरी गवनवा रे हरी। यदि मैं जानती कि तुम काले पानी चले जाओगे, उसको तो मोह था कि यह कभी आएगा, कभी मुझे अपनाएगा, कभी मुझसे शादी करेगा, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि उसको काले पानी की सज़ा हो गई। तो कहती कि यदि मैं जानती कि तुमको काले पानी की सज़ा हो जाएगी, तोरे पसवा चली अवत्यु, तुम्हारे पास चली आती, बिनुरे गवनवा है रे हरी। गवनवा शादी के बाद दोस्तों गौना लाने की परंपरा, शादी करके दुल्हन को उसी के घर छोड़ दिया जाता है। 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन का एक समय रखा जाता है, एक 6 महीने का, 1 साल का, कि उसके बाद गौना आएगा, माने वह स्त्री, वह दुल्हन अपने पति के घर आएगी।
तो गौना बिना शादी के गौनवा माने बिना शादी के पति के साथ रहना, प्रेमी के साथ रहना, तो कहती है वह उस समय खतरा उठाती है। कहती है कि अगर मैं जानती कि तुमको काला पानी की सज़ा होगी तो तुम्हारे पास मैं बिना शादी के, बिना गौना लाए ही चली आती। उस संस्कृति और उस परंपरा को वह चुनौती देती है अपने विरह में, अपने प्रेम में। दोस्तों, अद्भुत शक्ति होती है प्रेम में, अद्भुत शक्ति होती है निश्चल प्रेम में, और यह उसकी कसौटी भी है विरह। इसीलिए मैंने कहा कि विरह प्रेम की कसौटी है। शुक्ल जी कहते हैं, आपको डिफाइन करना चाहा कि मतलब मैं बिना गौने के, मतलब लोक लाज कुछ भी हमको नहीं रह गया। अगर मैं जानती कि आपको काले पानी की सज़ा हो जाएगी तो बिना गौने के अर्थात बिना ब्याहे में चली आती। ऊपर वायु सिसक रही थी, क्या लिखते हैं, ऊपर वायु सिसक रही थी, नीचे गंगा की लहरें कराह रही थी। मतलब वायु सिसक रही है, गंगा की लहरें करा रही है, मतलब इतना अद्भुत विकट योद्धा जो जा रहा है नागर, उसके लिए। और नौका पर बैठे मल्लाह सहित तीनों यात्रियों की आंखें बरसाती नदी से होड़ लग रही थी, क्या लिखते हैं। उसका दोस्त है जो इतना उद्भट कोटि का योद्धा है, और उसको देश प्रेम के लिए उसको काले पानी की सज़ा हो जाती है, तो उसकी आंखें, मतलब सब रो रहे हैं, पूरा वायुमंडल रो रहा है, पूरा देश उसके लिए रो रहा है। और रो कौन कौन रहा है, उसकी प्रेमिका रो रही है, और उसके तीनों दोस्तों और प्रेमिका की और मल्लाह की आंखों में होड़ लग जाती है, अर्थात कि कौन ज़्यादा रो ले रहा है, मतलब होड़ा होड़ी लगती है। प्रेम का, यह विरह का, यह दोस्ती का, यह संगताने का अद्भुत वर्णन है। इसके बाद भी बहुत दिनों तक उस स्त्री की क्या दशा होती है। इसके बाद भी बहुत दिनों तक मिर्ज़ापुर निवासी नारघाट की पगली को पैसा देकर उससे यही कजली गवाते और करुड़ा खरीदते रहते। करुड़ा खरीदना, देखना, ध्यान देना दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि इसकी एक एक पंक्ति आप लोग 5 बार पढ़िए। करुणा खरीदते रहते, करुणा कहीं मिलती नहीं है, लेकिन उसके पास इतनी असीम करुणा थी कि वह जब बोलने लगती तो लोग करुण क्रंदन करने लगते, लोग अपने प्रेम को, अपने विरह को याद करने लगते। सुनने वाले की आंखें भर आती जब वह कलेजे का सारा दर्द घोल कर गाती, अरे रामा नागर नया जाला काला पनिया रे हरी। मैंने कहा कि दोस्तों, यह बहुत छोटी छोटी घटनाओं को, छोटे छोटे गल्प को, छोटे छोटे कहानियों को, और जो इसके पहले आई हुई कहानियां हैं जो बनारस को बनारस बनाती हैं, जो वसूल पे, जो ईमान पे, जो देश पे जान न्यौछावर करने की बातें हैं, यह सब इन सब पे आएंगी। प्रेम, प्रेम कितना निश्चल हो सकता है, उन सब पे आती हैं। और सुंदर के माध्यम से, नागर के माध्यम से, देश प्रेम के माध्यम से यह तीसरे सब चैप्टर को मैं समाप्त करता हूँ और अगले सब चैप्टर की तरफ पढ़ता हूँ, सूली ऊपर सेज पिया की। यह भी प्रेम की कुर्बानी की पूरा उपाध्याय है दोस्तों, कि प्रेम में कैसे कुर्बानी दी जाती है। होड़ लगी हुई है, पुरुष तो देश प्रेम में कुर्बानी दे रहा है, स्त्री उसके प्रेम में कुर्बानी दे रही है। स्त्री भी देश से प्रेम कर रही है, स्त्री के पास तो दो दो प्रेम करने के लिए है कि एक देश भी है, एक प्रिय भी है, और उन दोनों से वह विरह में व्याकुल है। तो सूली ऊपर सेज पिया की, मीराबाई की पंक्ति है, गगन मंडल पर सेज पिया की, सोवण किस विधि हो, सूली ऊपर सेज पिया की, मिलना किस विधि हो। सूली ऊपर सेज पिया की अर्थात उनकी जो सेज है, जो प्रियतम की सेज है, वह कांटों भरी है, उस पर कैसे मिलना हो, यह है अगला। इस पे अब इस पे नागर जो है, जिसके पुरुषार्थ का, जिसके तेज का, जिसके यौवन का, जिसके पराक्रम का मैंने पिछले अध्याय में वर्णन किया, नागर नया जाला काले पनिया रे हरी, उसके ही बराबर, उससे आगे बढ़ के, उससे उद्भट योद्धा है भंगड़ भिक्षु। उसकी कहानी है इस उपाध्याय में दोस्तों इस अध्याय में हम उपाध्याय बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि यह 17 भागों में विभाजित है, तो उपाध्याय ही होगा या अध्याय कह लीजिए, जो आप अपनी सुविधा के अनुसार समझते हो। तो इस उपाध्याय में सूली ऊपर सेज पिया की एक प्रेमिका की कहानी है, जो भंगड़ भिक्षुक से प्रेम करती है। और भंगड़ भिक्षुक से प्रेम करती है तो वो भंगड़ की शादी होती है कहीं बहुत दूर, राजस्थान या कहाँ भी, मैं उसको बताऊंगा। और वहाँ पे इस कहानी का मूल बुलवावे है कि वहाँ पे जब शादी उसकी होती है तो इससे कुछ कविता पाठ के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोहबर में जाता है दूल्हा, मतलब जहाँ पे
केवल स्त्रियां रहती हैं और दूल्हे से मतलब दुल्हन की बहन दोस्तें सब रहती हैं और दूल्हे से मजाक करती हैं, उसे हम लोग कोहबर कहते हैं। तो वहाँ यह जाता है और इसको कविता वगैरह सुनाने को कहा जाता है। तो इसका उपहास कर देती हैं। इसको तो यहाँ से शुरू करता हूँ। भिक्षुक को विवाह की रात की वह घटना याद आई जब सप्तपदी समाप्त होने पर ससुराल की स्त्रियों ने उसको कविता और दोहा सुनाने के लिए कहा और वह मौन रह गया। कारण तब तक उसे अपना नाम चंद्रचूड़ को चरणचूर बताने का अभ्यास था, अर्थात वह तुतलाता था, छोटा था। उसके चुप रह जाने पर महिलाओं का मर्म स्वर उसके कानों में धनुष टंकार की भांति गूंज उठा। मूर्ख है। चतुर चतुरानन की चातुरी वहाँ भी चल गई। नैश जागरण में से नींद में माती भगवान के सैकड़ों श्लोक कंठस्थ रखने वाली मंगला के भी मुख से प्रतिध्वनि की तरह निकल पड़ा मूर्ख, अर्थात उसकी पत्नी से भी वह निकल पड़ा जिससे वह शादी कर रहा था उस रात, कि वह मूर्ख है और वह अनपढ़ था, देखना, परंतु अज्ञानी नहीं। अभी मैं भंगड़ भिक्षुक की पूरे व्यक्तित्व को बताऊंगा। मैं इस उसकी प्रेम कहानी से शुरुआत करता हूँ कि शादी होने वाली थी, मतलब शादी हो रही थी रात में और किस तरीके से उसके साथ घटना होती है। पत्नी भी कह देती है मूर्ख है। वह अनपढ़ था परंतु अज्ञानी नहीं और मूर्ख, ध्यान देना यहाँ पे मिश्र जी का कुछ वह भी दिखता है, दार्शनिक पक्ष भी। और मूर्ख यदि बलवान हुआ तो फिर उसके स्वाभिमान की सीमा नहीं रह जाती। यदि मूर्ख है और बलवान है तो फिर उसके स्वाभिमान की, उसको लगता है कि उसका जो स्वाभिमान है वह आड़े आ गया और वह भी इस तरीके से पत्नी के लिए, जहाँ ससुराल में उसके स्वाभिमान को गहरी चोट लगती है। तो अगर मूर्ख यदि वह भी है क्या बलवान है तो उसके स्वाभिमान की सीमा नहीं रहे। अर्थात यह भंगड़ भिक्षु जिससे शादी कर रहा है उसके उसी रात छोड़ के मीलों पार करके काशी आता है। नागर से इसका परिचय होता है। अंत में वो भंगड़ भिक्षुक की जान इसकी पत्नी, जो उसके माँ बाप वहाँ मर गए रहते, अपने मामा के साथ आती है। उसका मामा हवलदार है और वह नागर का पीछा करते हुए आता है और अपने घर तक आता है। वहाँ पे इसकी पत्नी उसे बचाती है, फिर वह उसे पहचान लेता है। फिर जब उसे पहचान लेता है तो उससे मिलने जाता है एक दिन बाद। तो वह उसके बाद वह क्या त्याग है भारतीय परंपरा का, भारतीय मनीषा का, भारतीय मेधा का, कि उस त्याग से, मतलब वह पत्नी फिर शादी नहीं, मतलब वह स्त्री फिर शादी नहीं करती है और अपने मामा के घर काशी रहने आ जाती है, रामनगर। और यहाँ पे उस इतने सालों बाद, 20-25 साल बाद वह भंगड़ भिक्षुक से मिलती है, 20 साल बाद, और उसे वह पहचान जाती है। फिर भंगड़ भिक्षुक अगले दिन आने को कहता है कि मैं अगले दिन आऊँगा, और वह सेज सजा करके, बिस्तर बिछा करके उसका इंतजार करती रहती है, अर्थात अधीर हो करके। लेकिन भंगड़ भिक्षुक की एक नादानी यह कि जो हवलदार उसे गिरफ्तार करने आता है, बिना उससे पूछे, बिना अपनी पत्नी से पूछे, उस स्त्री से बिना पूछे कि वह कौन है, जब भंगड़ भिक्षुक नाव में बैठ करके आता है उसके पास गंगा पार करके, तो देखता है कि वह हवलदार जो उसको गिरफ्तार करने आया था वह उसी के घर में, माने जो उसकी पत्नी उसी के घर में दूध का प्याला पी रहा है। तो उसको कुछ और सोचने लगता है कि यह यहाँ क्यों है, कैसे है, और उसके दिल दिमाग पे उसके चरित्र को लेकर के और बहुत सी चीज़ें कि वह वासना में फंस गया, ये वो। तो उसके ऊपर शक करता है और शक करता है, फिर भाग आता है। फिर बीच रास्ते में फिर उसको लगता है, उसका मन है, उसका द्वंद्व है कि हमको एक बार पूछ लेना चाहिए था कि उस स्त्री का वह कौन है, ये इस तरीके से। और जब वह फिर द्वंद्व में फंसता है, उसी समय अंग्रेज लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो चूँकि वह वहाँ छुपा था तो अंग्रेज लोग के गुप्तचर वहाँ रुक गए थे और इसको देख लिए थे वहाँ से लौटते समय, और एक गुफा में, यह मतलब खोह में चला जाता है। और उस पूरी खोह को सोचिए, कैसी कैसी अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। उस पूरी खोह को, उस गुफा को जहाँ यह छिपा रहता है, आगे से लकड़ी डाल करके पूरी गुफा में आग लगा दी जाती है और भंगड़ भिक्षुक जिंदा जल जाता है। और यह वह देखती है गंगा के उस पार से, तो वह भी उस प्रेम में, क्या प्रेम की उदात्तता है, क्या विरह की उदात्तता है, क्या प्रेम की कसौटी है बनारसियों के यहाँ की। उस समय उसके प्रेम में न कभी शादी की और कुछ भी नहीं किया, और यहाँ पे भी जब जानती है, इतने सालों बाद मिलती है, और वह भी एक मुलाकात 2 मिनट 5 मिनट के लिए उसको बचाई रहती है, और आगे आने वाले पे कि वह आगे आएगा, मिलेगा, इस आशा में
वह जब नहीं मिलता है तो वह वहाँ जल मरता है भंगड़ भिक्षुक अंग्रेजों द्वारा, और यह यहाँ कि उसका पति जल रहा है, उसका प्रेमी जल रहा है, और यहाँ ये अपने प्राणों को, अपने आप को, पूरे कमरे को आग लगा देती है और प्राणोत्सर्ग कर देती है, अपने प्राण त्याग देती है। यह प्रेम की उदात्तता, यह प्रेम की महिमा जो है। और उस तरीके से फिर अब इसकी कहानी मैं शुरू करता हूँ थोड़ा सा पुस्तक के माध्यम से। प्रेम में कुर्बानी पूरा है ये, सूली ऊपर शेक्सपियर की। डुग 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 डुग, अर्थात जैसे हम लोगों के यहाँ इस समय लगाया जाता है, कोई अपराधी है, कोई कुछ है, तो उनके यहाँ हम लोग नोटिस चस्पा कर देते हैं। इस समय वर्तमान समय में सरकारों का ये है कि उनके यहाँ ये कुर्की कहते हैं, नोटिस चस्पा हो गई कुर्की की। और तो पहले डुगडुगी बजाई जाती थी, पहले हमें भी याद है कि जिनका बहुत बकाया वगैरह रहता था बिजली विभाग का ये या वो का, जो भी मतलब शासन के खिलाफ जो चीज़ें जाती थी तो मुनादी करवाते थे, डुगडुगी बजवाते थे, पूरे शहर में डुगडुगी बजवाते थे। और कोई अपराधी है, किसी को खोजना है, तो उसका नाम लेकर के उसके ऊपर इतना इनाम रखा गया है और उस इनाम की मुनादी करवाते थे। तो जब मुनादी करवाते हैं तो इस अध्याय की शुरुआत सूली ऊपर शेक्सपियर की उस डुगडुगी उस मुनादी से है। और वह मुनादी किसके लिए है दोस्तों? वह मुनादी है भंकड़ भिक्षुक के लिए। अब देखिएगा उसका व्यक्तित्व कैसा है। इधर चांदनी चौक के पूर्वी द्वार पर डोंडी वाला डुग्गी पर चोट देकर चिल्लाया, खलक खुदा का मुलुक बादशाह का। देखिएगा उर्दू, अरबी, हिंदी का कैसा प्रयोग है। खलक खुदा का, मुलुक बादशाह का, हुक्म कंपनी बहादुर का। खलक खुदा का, संपूर्ण पृथ्वी खुदा की, खलक संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड। मुलुक बादशाह का, चूंकि कंपनी उनके अधीन में काम कर रही थी कहने को, तो बादशाह का मुल्क है। और हुक्म कंपनी का, अर्थात तो हुक्म कौन चला रहा है? कंपनी बहादुर अर्थात अंग्रेज। भंगड़ भिक्षुक को पता बताए के जो पकड़वाए देगा, तिसको 500 कलदार इनाम दिया जाएगा। कुछ रहा होगा उस समय का सिक्का, ब्रिटिश शासन का कुछ इनाम रहा होगा। और जो जान के विष का पता छिपावेगा, सो तकसीर भरेया। मतलब जो भंगड़ भिक्षुक का पता बताएगा उसे 500 अशरफियों से नवाजा जाएगा, और जो छुपा लेगा उसको देख करके भी उसका पता उसको मतलब उसको तामील किया जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, नालिश की जाएगी, मतलब बहुत तरीके की यातनाएं दी जाएंगी। देखना क्या उसका रुआब है भंगड़ भिक्षुक का। भंगड़ भिक्षुक और नागर की जोड़ी राम लक्ष्मण की, दाताराम नागर और भंगड़ भिक्षुक की जोड़ी नगर में राम लक्ष्मण की जोड़ी कहलाती थी। अर्थात जिस तरीके से पराक्रमी नागर था उसी तरीके से पराक्रमी भंगड़ भिक्षुक भी था। तो मुनादी करने वाला जो शासन की तरफ से, जो अंग्रेजों की तरफ से है, भंगड़ भिक्षुक का वह तेज, वह तपोबल और वह उसकी एक ठसक जो है कि वह मूर्ख व्यक्ति यदि बलवान हो तो उसके बलवान का जो गर्व है, उसके बल का जो उसके अंदर का गर्व है वह जगता है। और वह मुनादी करने वाले के ही सामने चला आता है कि लो तुम मुनादी कर रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, मैं तुम्हारे सामने ही आता हूँ। और उसका पराक्रम इतना है कि मुनादी करने वाला डर करके, उसके व्यक्तित्व से, उसके पराक्रम से डर करके वह जो डुगडुगी बजा रहा है वह छुपा लेता है। पढ़ता हूँ मैं उसको। इधर आवाज आई डुगडुगी की, ढब ढब ढबा ढब 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 ढबा ढब ढब, और उमंग से चंग बजाता हुआ। उधर वह मुनादी बजा रहा है, ये उमंग से चंग, इधर यह ढोल बजाता हुआ भंगड़ भिक्षुक। स्वयं भंगड़ भिक्षुक बाजार में घुसा, खुद आता है। अपने सुरीली, दर्द भरी और ऊंची आवाज में वह लावनी गा रहा है। लावनी एक तरीके की लोक गीत जो गाए जाते हैं। मत पास पहुँच हरिके, विधि के बुध को निकंठ के बूछे, विषरस पीने का मजा कंठ से नीलकंठ के पूछे। अर्थात एक तरीके का दोस्तों समाज सेवा करने की, एक तरीके की अपना सब कुछ लुटा करके मनुष्यता को बचाए रखने की। जैसे विष का मजा, विष रस पीने का मजा कंठ से नीलकंठ के पूछो। अब यह बनारसियों का एक अजीब तरीके का संस्कार है, इतना बेहतरी संस्कार है कि वह एक बात तो मानी जाती है कि कड़कण में शंभु है, कड़कण में ईश्वर है, कड़कण में शिव है। भंगड़ कहता है कि वह प्रेम का, वह त्याग का, वह फकीरीपन का, वह औदात्य का जो चरित्र है जो शिव के पास है,
जो संपूर्ण पृथ्वी को बचाने के लिए, जो संपूर्ण राज्य को बचाने के लिए, जो संपूर्ण मनुष्यता को, देवत्व को बचाने के लिए विष रस का पान करते हैं, अर्थात खुद विष पीते हैं, अर्थात वह विष का मजा नीलकंठ से पूछो। उसी तरीके से भंगड़ भिक्षुक भी है कि वह देश के लिए, असंख्य लोगों को, लाखों लोगों के, बनारसियों को बचाने के लिए काशी नरेश के साथ है, मनुष्यता के साथ है, समाज के साथ है, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए वह तैयार है। तो कहता है जैसे नीलकंठ को मजा आया होगा सब कुछ गंवा करके इस पृथ्वी को बचाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से मुझे मजा आ रहा है देश प्रेम में अपने प्राणों को न्यौछावर करके। तो वह लावनी गा रहा है, अपने का तादात्मीकरण शंकर से कर रहा है कि विष रस का मजा नीलकंठ से पूछो। जिस तरीके से नीलकंठ ने विष का पान किया और उनके लिए वह रस बन गया, वैसे ही मैं इस जीवन में विष का पान कर रहा हूं तुम लोगों के लिए। बीन के तारों जैसी उसके गले की मीठी झनकार से आकृष्ट होकर लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। डुग्गी वाले ने भी वह स्वर सुन उसे पहचाना और अपनी गाढ़े की दोहर के तले डुग्गी छिपाकर वहां से चलता बना। मतलब दोहर के तले जो दुशाला ओढ़ा था, जो ओढ़ना ओढ़ा था, और ठंडी का मौसम में जिक्र है भी करेंगे, जो ओढ़ना ओढ़ा था उसको छुपा करके वह भाग जाता है, जो भंगड़ भिक्षुक की मुनादी करने आता है। इतना पराक्रम, इतना बल। अब भिक्षुक का, जो भंगड़ भिक्षुक है, उसका स्वरूप देखिए, व्यक्तित्व देखिएगा क्या लिखते हैं उसके लिए। भिक्षुक का रंगीला रूप और दुस्साहस देखकर काशी के नागरिक एक साथ ही मुग्ध और विस्मित हो गए, उस पर मोहित भी हो गए और आश्चर्यचकित भी हो गए। देखिएगा दोनों भाव एक साथ, मुग्धता का भाव माने प्रेम का भाव और विस्मय का, आश्चर्य का भाव एक साथ आता है कि अर्थात ये कितना पराक्रमी है कि डुग्गी वाले के सामने आ जा रहा है, डुगडुगी वाले के सामने, और सीधा चैलेंज करता हुआ कंपनी को आ रहा है, ब्रिटिश सरकार को। और मुग्ध हैं क्योंकि वह उनका नायक है, वह गुंडा है, वह उनका गुंडा, मैंने उस समय भी बताया था, उसका अर्थ अलग मत लगाइएगा। वह स्वाभिमानी, वह जो पुरुषत्व को की रक्षा करने वाला, मनुष्यता की रक्षा करने वाला जो नायक है, उसको गुंडा कहते हैं। उसके अपने वसूल हैं, उसके अपने आदर्श हैं। तो भिक्षुक का, उसने सदा की तरह आज भी गेरुए रंग की लुंगी कमर में बांध रखी थी और शीत ऋतु होते हुए भी उसके शरीर पर गेरुए रंग की जरी के दुपट्टे के सिवा और कोई वस्त्र न था। एक वह है, उसकी अपनी वेशभूषा है कि वह एक लुंगी पहना और एक धोती ओढ़ा हुआ है, बस ऐसे ही। और इस तरीके का उसका आवरण पढ़ देता हूँ। स्नेह सिक्त भ्रमर कृष्ण कुंचित केस उसके कंधों पर लहरा रहे थे, बड़े बड़े केस, और इसके साथ ही कानों के ठीक नीचे कटा चौड़ा पट्टा उसके मूछ दाढ़ी मुड़े गोरे मुखमंडल पर ऐसे जान पड़ता था जैसे सहस्त्र पूंछों और 2 हाथों वाले सर्प ने किसी कनक गोलक के दोनों ओर अपना पंजा जमाकर उससे चिपका कर अपनी सारी पूंछें लटका दी। अर्थात रोबीला चेहरा, दाढ़ी मूछें बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े, उसके सस्मित ओष्ठाधर पान के रस से रंगे थे और नशे में डगबग उसकी बड़ी बड़ी मद भरी आंखों में सुरमे की गहरी बाढ़ थी। उसके सस्मित ओष्ठाधर, दोस्तों हम आप लोगों को पढ़ाते समय पढ़ाए थे, पता नहीं आप लोगों को ध्यान होगा कि नहीं, मैं फिर बता देता हूँ। सस्मित, मुस्कान में और हंसी में के बीच में जो स्मित जिसे हम बोलते हैं, आधा स उस पर ह्रस्वई की मात्रा, मौत, स्मित होता है। जो मुस्कान और हंसी के बीच का एक जो केवल मंद मंद मुस्कान, दांत भी न दिखे और हल्का हल्का होंठ भी टेढ़े हो जाए, उसको स्मित बोलते हैं। जैसे रामायण इस समय चल रहा होगा, आप लोग देखेंगी अरुण गोविल जो राम का पात्र कर रहे हैं, अरुण गोविल, वह मुस्कुराते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं, उनके होठों पे स्मित रहती है। स्मित मुस्कान का ही एक रूप है, लेकिन स्मित है, वह न मुस्कुराहट में है न हंसी में है, वह एक अलग तरीके की मुस्कान है। तो सस्मित होठों पर अर्थात पान खाया है और नशे से डगमग उसकी बड़ी बड़ी मद भरी आंखें, ऐसा लगता है उसकी आंखों में मद भर आया है, और सुरमे की बहरी बड़े बड़ी आंखों में जो भांग खाने की वजह से लाल हुई हैं और उसमें आंखों में सुरमा है। इस तरीके का उसका व्यक्तित्व है। और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ उसमें। अब भंगड़ भिक्षुक क्या है कि संसार को मोहित करने वाली हंसी पुरुष, वादी सत्ता पुरुष को एक जगह पे है कि यह देख, क्या देख,
वह मुनादी करने वाला जब मुनादी कर रहा था तो वह कहता है कि पूरे भीड़ में और कचहरी के सामने जाकर के भंगड़ भिक्षु कहता है कि जिसको भाई मुझे मेरे ऊपर 500 अशर्फियों का वो इनाम है, तो आप लोग हम जिसको ज़रूरत हो जाके बता दे कि मैं यहीं खड़ा हूँ। तो पूरा समाज, बनारस का समाज, काशी का समाज कोई नहीं बताता है उसके व्यक्तित्व से, चूँकि उससे प्रेम भी करते थे और वो डरते भी थे, तो कोई बताता नहीं है। तो जब देखता है कि चारों तरफ कोई बताने वाला नहीं है, कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो उसके बाद लिखें, यह सब देख करके भिक्षुक के अधरों पर उस भुवन मोहन मुस्कान का रेखा खिंच गई, जो यदि पुरुष के मुंह लगती है तो उसे देवता बना देती है, और जब नारी के अधर पर खेलती है तो नारी उल्टा कहलाने लगती है। नारी मतलब भुवन मोहनी मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो सबके लिए हो, और भुवन मोहनी माने पृथ्वी पे सबको मोहित कर दे, ऐसी मुस्कान जब नारी के हृदय पर आती है तो वह उल्टा कहलाने लगती है। मिश्र जी का अपना पुरुषवादी मानसिकता है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन यह लिखे हैं तो उसी को मैं समझा देता हूँ कि ऐसी स्त्री जो सबको देख करके मुस्कुरा दे, वह उल्टा कहने जाने, अर्थात कुल की गरिमा गिराने वाली कहने जाने। यह मिश्र जी कह रहे हैं दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो और वही मुस्कान जब पुरुषों पे हो तो वह देवता कहलाने लगता है, यह भी मैं नहीं कह रहा हूँ, यह दोनों बात मिश्र जी कह रहे हैं। अब भंगड़ भिक्षुक वहाँ से कचहरी से यह सब कहता हुआ मुनादी करा, मतलब अपने साथ चलता जा रहा है आगे, अलमस्त होकर के बाजार घूम रहा है, तो उसके पीछे हजारों की भीड़ चली जा रही है काशी वासियों की। तो वह घूमते घूमते जयशंकर प्रसाद के या 50-60 के दशक तक दाल मंडी, बनारस की दाल मंडी तवायफों के वैश्याओं का एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था। वहाँ तवायफें रहा करती थी, वैश्याएं रहा करती थी। तो भंगड़ भिक्षुक उस तरफ जा रहा है। अब देखना दोस्तों, पिछले उसमें वो अध्याय में भंगड़ भिक्षुक एक गौण पात्र है, इसमें मुख्य है। उसके पिछले में नागर मुख्य रहता है, और उसके अगले वाले में उसके पिछले वाले में नागर गौण रहता है। अब इसमें अमीर जान आएगी, वह एक तवायफ है, बहुत सुंदर स्त्री है, और तवायफ है, उस मतलब जितनी उसकी सुंदरता है उतना ही अच्छा उसका गायन है, सब कुछ है, नृत्य है। तो अब इसमें वह एक गौण पात्र के रूप में आएगी और आगे वह केंद्रीय भूमिका में आएगी। इसीलिए मैं इसको उपन्यास कहता हूँ कि कहीं से तारतम्यता टूटती नहीं है, कहीं से कड़ी टूटती नहीं है, हर जगह कड़ी वह जुड़ती जा रही है। तो अब भंगड़ भिक्षु घूमता चला जा रहा है। नगर की प्रसिद्ध उसने देखा कि बूढ़े अपाहिजों और भिखारियों को रुपए पैसे लुटाता मस्त मंथर गति से गली में भंगड़ भिक्षुक चला जा रहा है। उसके पीछे पीछे आदमियों की भीड़ है। तवायफ का कोठा आता है दाल मंडी में। अमीर जान तवायफ की दिव्य हवेली के दूसरे खंड वाले कमरे में तबला ठनकने लगता है, अर्थात रात को महफिल जमने लगती है, और भंगड़ भिक्षुक उसी तरफ घूमता चला जाता है। उस गली से होते हुए नीचे से गुजर रहा है। नगर की प्रसिद्ध सुंदरी वारंगनाएं अपने अपने झरोखों पर डटी है, माने स्त्री पुरुष सब लोग डटे हैं, लेकिन जितनी सुंदर वैश्याएं हैं, तवायफें हैं, सब भंगड़ भिक्षुक को देखना चाहती हैं, उसका रूप, उसके पुरुषार्थ, उसके मदमस्त चाल को। परंतु भिक्षुक की दृष्टि चतुर्दिक चक्कर लगाने में ही व्यस्त है। इतने लोग उसके अगल बगल हैं, उसे ऊपर देखने का अवसर नहीं मिल रहा है। सौंदर्य का यह अपमान उसे सहन नहीं हुआ। अमीर जान अपने को सौंदर्य रूप गर्विता नायिका है, और वह इतनी सुंदर है कि उसकी तरफ भंगड़ भिक्षुक नहीं देख रहा है, तो वह अपने सुंदरता का अपमान सोचती है कि यह अपमान उससे सहन नहीं हुआ। वह स्वयं भी नगर की प्रसिद्ध वेश्या थी, उसके रूप की तूती बोलती थी। सुर ने उसे असुर की शक्ति दे रखी थी। क्या लिखते हैं मिश्र जी, सुर ने उसे असुर की शक्ति दे रखी थी, अर्थात वह इतना बेहतर बोलती थी, गाती थी कि वह जिसको चाहती थी पराजित कर लेती थी। और तान ने उसे शैतान बना रखा था, और तान मतलब जो तबले की थाप होती है, उसकी थिरकन होती है, उस पर वह जो नाचती थी, उससे सबको दिलों पर जीतती थी। इन्हीं दोनों के बल पर वह हृदयों पर आधिपत्य जमाती थी, उनके सारे रस का शोषण कर अंत में उन्हें बर्बाद कर देती थी। जो होता है देखना, इसको मैं पढ़ रहा हूँ कि गद्य में मानवीकरण अलंकार कैसे आता है। पद्य में तो हमने आपको पढ़ाते समय पढ़ाया, कहाँ मानवीकरण है। गद्य में देखिएगा, औरों की तरह उसने भी भिक्षुक को देखा, औरों की तरह वह भी उसके रूप पर मुग्ध हुई, किंतु यह देखकर वह औरों से कहीं अधिक दुखी हुई कि अशर्फियों के मोल वाली उसकी मुस्कान का मोती।
मतलब वह इतनी सुंदर है कि वह जो मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कान अशर्फियों की मोल की तरह है। उसके मोती मुस्कान के मोती भिक्षुक की नयन झोली में न गिरकर सड़क की धूल में लौट रहा, अर्थात वह भंगड़ भिक्षुक को देखकर मुस्कुरा रही है। और जो उसके मुस्कान के मोती हैं जो भंगड़ भिक्षुक की झोली में गिरने चाहिए, अर्थात भंगड़ भिक्षुक को भी उस अमीर जान तवायफ की तरफ देखना चाहिए, तो वह नहीं देखता है। तो वह जो मुस्कान के मोती हैं वह झोली में, अर्थात भंगड़ भिक्षुक के ऊपर उसका कोई असर